हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 यूनिट 2 प्रशासनिक चिंतन पार्ट 8। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट साइमन व्यवहारवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। साइमन व्यवहारवाद के अग्रणी चिंतक हैं। साइमन निर्णय सिद्धांत के अग्रणी विचारक हैं तथा निर्णय को प्रबंधन के समतुल्य मानते हुए इसे प्रशासन के हृदय की संज्ञा दी है। लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, व्यवहारिक गणित, मनोविज्ञान, प्रबंध, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी तथा परिचालन अनुसंधान के महान विद्वान हर्बर्ट साइमन का योगदान अविस्मरणीय है। साइमन का वर्ष 1978 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मर्केल एक चर्चित विद्वान थे जिनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1942 में साइमन इलिनॉइस प्रौद्योगिकी संस्थान में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और जल्द ही वे प्रोफेसर पद पर पहुंच गए। इसी समय साइमन की चर्चित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1945 प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की उपादेयता इसी से सिद्ध होता है कि यह एक विश्व की 12 भाषाओं में प्रकाशित हुई। प्रशासनिक व्यवहार नामक यह पुस्तक साइमन के पीएचडी शोध कार्य का संशोधित रूप है, जो उन्होंने वर्ष 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। वर्ष 1995 को साइमन को उत्कृष्ट कोटि के शोध कार्यों के लिए इंटरनेशनल जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पुरस्कृत किया गया। साइमन को कई संस्थानों एवं संघों ने भी सम्मानित किया। वर्ष 1991 में साइमन की मॉडल्स ऑफ माय लाइफ नाम से आत्मकथा प्रकाशित हुई। जीवन भर शैक्षिक कार्यों से जुड़े साइमन का 9 फरवरी 2001 को पीटर्सबर्ग में देहांत हो गया। साइमन ने अमेरिका के लिए मार्शल प्लान सहायता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में भी सेवाएं दी तथा राष्ट्रपति की विज्ञान परामर्शदात्री समिति में भी सदस्य रहे। साइमन का लोक प्रशासन में व्यवहारवाद। लोक प्रशासन में व्यवहारवाद का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रियाओं से लगाया जाता है। ऐसे व्यवहारपरक निष्कर्षों अथवा सामान्यीकरणों को प्राप्त करके प्रशासन के विषय को वैज्ञानिकता दी जा सकती है। हर्बर्ट साइमन प्रशासनिक व्यवहार को और अधिक विशिष्ट तथा अनुभविक स्वरूप प्रदान करता है। उसके अनुसार प्रशासनिक व्यवहार संगठन के परिवेश में मानव व्यवहार है, जिसके साथ निर्णय लेने अथवा दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना जुड़ा होता है। अतः इस प्रकार का व्यवहार सामाजिक व्यवहार का ही अंश है। प्रशासन विज्ञान में व्यवहार ने जिन विषयों को विशेष रूप से अपनाया है वे है नौकरशाही, मानव संबंध, अभिप्रेरणा, निर्णय, नेतृत्व इत्यादि। प्रशासनिक व्यवहारवाद वस्तुपरक तथ्यों के परिमापन एवं गणितीयकरण पर जोर देता है। इससे प्रशासनिक संगठनों के औपचारिक सिद्धांत को विकसित करने में सहायता मिलती है। साइमन का विचार व्यवहारवादी विचारकों में अग्रणी माना जाता है। इस उपागम का मुख्य ध्यान संगठन के कार्यकरण में व्यक्ति के साथ संबंधों का अध्ययन करने पर होता है। व्यवहारवादी उपागम का मुख्य ध्यान संगठन के कार्यकरण में व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों एवं संबंधों के अध्ययन पर होता है। प्रशासनिक व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला बौद्धिक या विवेकपूर्ण एवं दूसरा अबौद्धिक या अविवेकपूर्ण। व्यवहार में दोनों परस्पर मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। प्रशासन में व्यवहार या आचरण चयन से प्रेरित होता है एवं
चयन मूल्यों तथा तथ्यों के आधार पर किए जाते हैं। जो लोक सेवक संगठन में आता है उसे संगठनात्मक मूल्य स्वीकार करने पड़ते हैं। साइमन ने प्रशासन के वास्तविक या व्यवहारिक व मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझने पर जोर दिया है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में अनौपचारिक संगठनों की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। संगठन इन मूल्यात्मक आधारों के अलावा तथ्यात्मक आधारों पर भी कार्य करता है, जैसे लोक सेवक की कुशलताएं, ज्ञान, अनुभव इत्यादि और सूचनाओं की प्रक्रिया अथवा संचरण। इन सभी तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक आधारों पर कई प्रभाव पड़ते हैं तथा निर्णय का प्रशासनिक व्यवहार कई प्रकार से प्रभावित होता है। व्यवहारवादी अवधारणा। हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन में व्यवहारवादी विचारकों में अग्रदूत कहा गया है। उसने अपनी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार में बताया है कि लोक प्रशासन के विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए प्रशासन की अपेक्षाकृत छोटी किंतु महत्वपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाना चाहिए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्णय सर्वाधिक उपयोगी है। इसलिए साइमन को किसका कहा जाता है? बिहेवियरलिज्म का प्रमुख कहा जाता है। साइमन का कहना है कि यदि निर्णय के आधारों पर विस्तार पूर्वक बताया जाए तो संगठन के व्यवहार का पूर्व कथन लिया जा सकता है। प्रत्येक निर्णय अपने आधारों से वृक्ष, पत्ते या नदी की तरह संबंध होता है। इस आधारों एवं इनसे समृद्ध निर्णयों का विश्लेषण करके निर्णय के सिद्धांत को प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा करने से लोक प्रशासन का अनुभविक उपकरण व नई अवधारणाएं प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही एक ऐसी शब्दावली तैयार हो जाएगी जो प्रशासनिक संगठन के परिचालन तथा संगठन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए उपयुक्त हो। प्रशासनिक व्यवहार की प्रस्तावना लिखते हुए बर्नार्ड ने बताया कि व्यवहारवादी निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जो संगठनों के सभी प्रकारों एवं प्रशासनिक व्यवहारों पर लागू हो सके। प्रशासनिक संगठनों में अधिकांश व्यवहार अनुक्रियात्मक, नैतिक एवं समायोजन पूर्ण होता है। यह व्यवहार भी चेतन अचेतन के रूप में परिवर्तित होता रहता है। इससे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है और जो लोग विशिष्ट संगठनों में कार्य करते हैं वह अपने अनुभव के आधार पर उसके बारे में जान सकते हैं। साथ ही इन सभी के आधारों पर प्रशासनिक व्यवहार का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संगठन की संरचना के प्रमुख सिद्धांतों का पता किया जा सकता है। ऐसा करने से लोक प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। व्यवहारवादी अवधारणा के आधार पर साइमन कहता है कि प्रशासन के सार्वभौम नियमों का प्रतिपादन करने से पहले ये आवश्यक है कि हम यह वर्णन करें कि संगठन वास्तव में कैसा दिखता है और किस प्रकार कार्य करता है। इस दृष्टि से उसने औपचारिक संगठन प्रशासन के समाज विज्ञान को प्रमुख योगदान दिया है। उसने मूल्यों एवं तथ्य को अलग करके निर्णय की प्रकृति, प्रशासनिक प्रक्रिया व संगठन का दर्शन जिस स्पष्टता, पूर्णता व विस्तार के साथ किया वह सराहनीय है। साइमन की विशेषता है कि वह प्रशासन की शब्दावली को मानव चयन के मनोविज्ञान तथा तर्कता से ग्रहण करता है। वह स्पष्ट बताता है कि निष्कर्ष प्रशासन के सिद्धांत नहीं बनते, उन्हें मात्र परिकल्पनाएं, प्रस्तावनाएं समझा जाना चाहिए। संगठन का मानवीय स्वरूप व संतुलन की धारणा। हर्बर्ट साइमन संगठन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व संरचना को मानने के बजाय मानव संबंधों को मानता है। संगठन घर के जैसा ही होता है जो मनुष्यों के रहने के लिए बनाया जाता है। समाजशास्त्रियों की भाषा में वह व्यक्ति कार्य व्यवस्था को प्रतिमान है। साइमन की शब्दावली में संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति निर्णय अभिकरणों के समान हैं। कार्यपालक अधिस्तों के मूल्य या लक्ष्य संबंधी स्थितियां तैयार करते हैं। इसके आधार पर संगठन के सदस्य निर्णय लेते हैं। साइमन कहते हैं
परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन है। संगठन निर्णय प्रक्रियाओं का जटिल जाल है। प्रत्येक सदस्य पहले यह निर्णय लेता है कि संगठन में कार्य करेगा या नहीं। साइमन व्यक्ति के लिए ये कहता है कि संगठन में व्यक्ति उस प्राप्त संतोष के आधार पर रहता है जिसे वह अपने योगदान एवं संगठन द्वारा प्रदत्त उत्प्रेरणा की तुलना के बाद प्राप्त करता है। दूसरे में व्यक्ति संगठन में रहने का निर्णय ले चुका होता है तथा तीसरे में व्यक्ति संगठन के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। इस समय उत्प्रेरणा योगदान समतोलन प्राप्त हो जाता है। इसमें साइमन ने बर्नार्ड के समतोलन सिद्धांत का प्रयोग किया है। सत्ता तथा संचार संबंधी दृष्टिकोण। संगठन में सत्ता, संचार एवं निर्णय को समन्वित रूप से विश्लेषित करने वाले साइमन, थॉमसन एवं स्मिथबर्ग ने इन सिद्धांतों को कार्य विभाजन के इर्द गिर्द कला माना है। सत्ता को परिभाषित करते हुए इनका कहना है कि जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो इसे संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और इसके बाद इन स्थानों को कुछ श्रेणियों में से समृद्ध कर दिया जाता है। इन श्रेणियों को ही सत्ता की श्रेणियां कहते हैं। इसी क्रम में साइमन कहते हैं कि सत्ता प्रमुखतः निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है जिसमें दूसरे व्यक्तियों की क्रियाएं निर्देशित होती है। बर्नार्ड की तरह साइमन का भी मानना है कि औपचारिक सत्ता नाम मात्र की होती है, क्योंकि जब तक सत्ता अथवा आदेश अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वह अर्थपूर्ण नहीं बन पाएगी, यानी उसका अर्थ नहीं हो पाएगा। साइमन कहते हैं कि सत्ता को इसलिए स्वीकारा जाता है क्योंकि अधीनस्थ मानते हैं कि उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारियों के निर्णय तथा निर्देशन की शक्ति से प्रभावित रहते हैं एवं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, परंतु यह सत्ता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अगर उच्चाधिकारी के आदेश अधीनस्थों की स्वीकृति क्षेत्र से बाहर होते हैं तो अधीनस्थ उस आदेश की अवज्ञा करते अथवा स्वीकृत का क्षेत्र अधीनस्थों के मानने पर निर्भर करता है। सत्ता को स्वीकारने के क्रम में साइमन ने 4 मुख्य आधार बताए हैं, जैसे कि विश्वास की सत्ता होनी चाहिए, एकरूपता की सत्ता होनी चाहिए, दबाव की सत्ता एवं वैधानिकता की सत्ता। ये 4 तरह के जो हैं आधार वो किसने बताए हैं? सत्ता के साइमन ने। निर्णय का संरचना, डिसीजन मेकिंग, इसमें भी किसका नाम आता है? हर्बर्ट साइमन का। साइमन ने निर्णय को प्रशासन का हृदय कहा है तथा इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। और इन हर निर्णय के 2 प्रमुख आधार हैं, मूल्य तथा तथ्यात्मक आधार। कौन से हैं? मूल्य और तथ्यात्मक आधार, ये 2 प्रमुख आधार है। वास्तविकता की अभिव्यक्ति करता है जबकि मूल्य आधार रुचियों की अभिव्यक्ति करता है। तथ्यात्मक आधार पर हम देख व माप सकते हैं कि मापन योग्य आधारों पर इसकी वैधता की जांच अनुभविक रूप से की जा सकती है। मूल्य को अनुभविक रूप से नहीं मापा जा सकता क्योंकि मूल्य संगठन के मूल्यात्मक तत्वों से निर्मित होते हैं। जब निर्णय अंतिम लक्ष्यों के चुनाव की ओर जाते हैं तब उन्हें मूल्य निर्णय कहते हैं और जहां पर ऐसे लिए गए निर्णय लागू करते हैं तो वे तथ्यात्मक निर्णय कहलाते हैं। हालांकि निर्णय तथ्यों व मूल्यों का मिश्रण होता है, यह मिश्रण ही निर्णय प्रक्रिया को कठिन बना देता है। इसलिए साइमन कहते हैं कि हमें वैज्ञानिकता को बढ़ाना चाहिए, जो वैज्ञानिकता है उसको बढ़ाना चाहिए जिससे मूल्य निर्णय को घटाया जा सके तथा तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। निर्णय में अच्छी तरह से विश्लेषण करना, तथ्यात्मक वाक्यों का प्रशिक्षण करना इत्यादि शामिल है जिससे निर्णय हेतु तार्किकता लाई जा सके।
निर्णय की प्रक्रिया, आसूचना या बौद्धिकी गतिविधि। इसके अंतर्गत निर्णय अवसरों की तलाश की जाती है, समस्या की पहचान की जाती है, समस्या की पहचान एवं विकल्पों को पहचानना इत्यादि शामिल है। सेकंड पॉइंट है प्रारूपण गतिविधि। इसके अंतर्गत सभी संभव वैकल्पिक तत्वों की पहचान, विकास और विश्लेषण संबंधी प्रयास शामिल होते हैं। इस स्तर पर निर्णय निर्माण से संबंधित व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा हिस्सा लगता है। थर्ड पॉइंट है विकल्प चयन गतिविधि। इसमें सभी संभव वैकल्पिक तत्वों में से एक इष्टतम विकल्प का चयन किया जाता है, इसे ही निर्णय कहा जाता है। साइमन के अनुसार उपरोक्त तीनों गतिविधियां देखने में सरल लगती हैं, पर यह इतना आसान नहीं होता। ये गतिविधियां काफ़ी कठिन हैं क्योंकि प्रत्येक अवस्था में इन तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। साइमन कहते हैं कि निर्णय संगठन के सभी स्तरों पर लिया जाता है, जबकि पूर्ववर्ती चिंतकों ने निर्णय को उच्च स्तर पर माना था। निर्णय को प्रत्येक स्तर पर माने जाने के कारण ही साइमन ने संगठन को निर्णय का पर्याय माना है। साइमन ने इसे पहिए में पहिया माना है। टेरी द्वारा निर्णय निर्माण के चरण। टेरी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्णय निर्माण के चरण निम्न है। फर्स्ट है क्या समस्या क्या है। सेकंड है समस्या के बारे में जानकारी एकत्रित करना। थर्ड है कार्यवाही का उचित तरीका बताना। फोर्थ है साध्य व अस्थायी निर्णयों की पहचान करना। फिफ्थ है अस्थायी निर्णयों पर मूल्यांकन करना। सिक्स्थ है निर्णय लेना तथा उसे लागू करना। और सेवन्थ है लगातार काम करना तथा प्राप्त परिणाम के फलस्वरूप निर्णय को संशोधित करना। जॉन डेवी के समस्या से संबंधित चरण। जॉन डेवी के समस्या से संबंधित चरण निम्न है। फर्स्ट है समस्या क्या है। सेकंड है क्या विकल्प उपलब्ध है। और थर्ड है कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है निर्णय का वर्गीकरण। किस प्रकार निर्णय का वर्गीकरण किया गया है। तो निर्णय का कार्यक्रमिक और गैर कार्यक्रमिक निर्णय में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है कार्यक्रमिक निर्णय। यह प्रतिदिन के कार्य से संबंधित होते हैं और इसके कार्यों की पुनरावृत्ति होती है। यह एक निश्चित प्रक्रिया में लिए जाते हैं और इसकी एक निश्चित प्रणाली भी होती है। गैर कार्यक्रमिक निर्णय। ये निर्णय गैर संरचनात्मक, नए तथा परिणामोन्मुखी होते हैं। इनसे निपटने के लिए कोई बनी बनाई प्रणाली नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि ये पहले पैदा न हुई हो। ये अधिक बौद्धिकता और योग्यता की मांग करते हैं। यह सामान्यतः संगठन के उच्च स्तरों पर लिए जाते हैं, जबकि कार्यक्रमिक निर्णय संगठन के मध्य व निम्न स्तर पर लिए जाते हैं। साइमन का मानना है कि जो प्रबंधक कार्यक्रमिक व गैर कार्यक्रमिक निर्णयों को करता है, वह अपने समय व ऊर्जा का ज़्यादा हिस्सा दैनिक कार्यों या गतिविधियों में देता है। इसका परिणाम दीर्घकालीन परिणामों या नए निर्णयों से बचने या उन्हें टालने के रूप में आता है। इसे ग्रेशम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेशम का नियम। ग्रेशम के नियम से तात्पर्य है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को उसके चलन से बाहर कर देती है। यदि इसी तरह से इसे संगठन में लागू किया जाए तो प्रबंधक या उच्च अधिकारी दैनिक कार्यों एवं संगठन के लिए नवीन कार्य दोनों को करता है, तो ग्रेशम के नियम के अनुसार वह कार्यक्रमिक और दैनिक कार्यों में अपना अधिकतम समय देता है तथा नवीनतम एवं बौद्धिक कार्य में कम समय देता है। साइमन के निर्णय के तरीके। निर्णय का प्रकार कार्यक्रमिक परंपरागत तरीके क्या हैं? आदतें, दैनिक लिपिकीय कार्यवाहियाँ एवं मानक परिचालन विधि, संगठनात्मक संरचना, सामान्य अपेक्षाएं, लक्ष्यों की एक व्यवस्था एवं
सुपरिभाषित सूचना तंत्र। आधुनिक तकनीक क्या है? परिचालन अनुसंधान, गणितीय विश्लेषण, प्रतिमान तथा कंप्यूटर सिमुलेशन यानी अनुरूपण। सेकंड है अकादमिक फैसला, अंतर्ज्ञान तथा सृजनात्मक, अंगूठे का नियम, कार्यपालक का चयन तथा प्रशिक्षण। आधुनिक क्या है इसका? समस्या समाधान की ह्यूरिस्टिक तकनीकें जो निम्नांकित पर प्रभावी है। फर्स्ट है मानव निर्णयकर्ता को प्रशिक्षण। दूसरा है ह्यूरिस्टिक कंप्यूटर कार्यक्रमों का निर्माण। निर्णय प्रक्रिया मॉडल। लोक प्रशासन के साहित्य में साइमन का निर्णय निर्माण संबंधी मॉडल प्रमुख है। साइमन निर्णय की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि निर्णय निर्माण कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्ते के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव है। साइमन निर्णय निर्माण को प्रशासन के समानार्थी मानते हैं और प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि में निर्णय को शामिल करते हैं। उन्होंने माना कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। साइमन के निर्णय में तार्किकता को प्रमुखता दी है और उसका व्यापक रूप से अध्ययन भी किया है और तार्किकता को परिभाषित भी किया है। साइमन ने 6 प्रकार की तार्किकता बताया है, जैसे वस्तुनिष्ठ तार्किकता, सेकंड है विषयनिष्ठ तार्किकता, थर्ड है सचेतन तार्किकता, फोर्थ है सुविचारित तार्किकता, फिफ्थ है संगठनात्मक तार्किकता और सिक्स्थ है व्यक्तिगत तार्किकता। हालांकि निर्णय में साइमन तार्किकता के पहलुओं पर जोर देते हैं, लेकिन साइमन का मानना था कि प्रशासनिक व्यवहार में कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से तार्किक नहीं हो सकता, इसलिए सर्वोत्तम बनाने वाला निर्णय ही संभव है। साइमन का मानना था कि संगठन में मानव व्यवहार को ना तो पूर्ण तार्किक कहा जा सकता है और ना ही अपूर्ण तार्किक। इसलिए साइमन कहते हैं कि निर्णय को अधिकतम तार्किक बनाना संभव नहीं है। उनके अनुसार पूर्ण तार्किकता व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं होती है, क्योंकि संगठनात्मक व्यवस्था में मानव व्यवहार सीमित तार्किकता की अवधारणा से समृद्ध होता है। इसलिए अधिकतम तार्किक निर्णय के स्थान पर संतोषजनक निर्णय लेना उचित है। संतोषजनक निर्णय से तात्पर्य है कि निर्णयकर्ता ऐसा विकल्प चुनता है जो संतोषजनक और पर्याप्त रूप से अच्छा हो। संतोषजनक निर्णय लेने या पूर्ण तार्किकता न होने के पीछे साइमन निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। फर्स्ट है सांगठनिक उद्देश्य की प्रक्रिया का प्रगतिशील होना। सेकंड है अपर्याप्त सूचना होने पर निर्णय पूर्ण तार्किक नहीं लिया जा सकता। थर्ड है पर्याप्त समय व धन की कमी के कारण भी निर्णय प्रभावित होता है। फोर्थ है बाहरी व पर्यावरणीय कारक जैसे सामाजिक कारक, जातिवाद, भौगोलिक स्थान इत्यादि के कारण भी निर्णय प्रभावित होता है। फिफ्थ है विकल्पों की प्रकृति, सिक्स्थ है व्यक्तिगत कारण और सेवंथ है सांगठनिक कारक। साइमन ने शास्त्रीय विचारधारा द्वारा प्रतिपादित पूर्ण तार्किकता या आर्थिक मानव मॉडल की आलोचना की और उसकी जगह सीमित तार्किक मॉडल या प्रशासनिक मानव मॉडल को स्थापित किया। आर्थिक मानव मॉडल मनुष्य को आर्थिक रूप से विवेकशील, बुद्धिसंगत प्राणी मानता है और उसकी मान्यता है कि मनुष्य अधिकतम धन प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करता है। आर्थिक मानव या पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान में निर्णय के निम्न चरण होते हैं। फर्स्ट है समस्या की पहचान करना, सेकंड है समस्या को परिभाषित करना, थर्ड है वैकल्पिक साधनों का मूल्यांकन करना, फोर्थ है वैकल्पिक विधियों को खोजना, फिफ्थ है सभी विकल्पों के संभावित परिणामों पर विचार करना, सिक्स्थ है उच्चतम विकल्पों का चुनाव करना, सेवंथ है निर्णय को क्रियान्वित करना। परंतु साइमन ने आर्थिक मानव मॉडल की आलोचना करते हुए कहा है कि यह व्यवहार में संभव नहीं है। वहीं यह निर्णय की प्रक्रिया में अनिश्चितता के रूप में नज़रअंदाज करता है और मानव व्यवहार और परिणामों की
पूर्ण तथ्यात्मक भविष्यवाणी इससे संबंधित नहीं होती। इसलिए इन्होंने माना कि संगठन में पूर्ण तार्किकता नहीं पाई जाती, इसलिए इसके निर्णय मॉडल में आर्थिक मानों के स्थान पर प्रशासनिक मानों के दर्शन होते हैं। साइमन के आर्थिक मानव प्रतिमान चरण आयाम। साइमन के आर्थिक मानव प्रतिमान के निर्णय के निम्नलिखित चरण बताए गए हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है आर्थिक मानव प्रतिमान। यह प्रतिमान दो मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन से? फर्स्ट है मानव आर्थिक रूप से विवेकशील है। सेकंड है मानव क्रमबद्ध तरीके से अधिक लाभ के लिए प्रयास करता है। साइमन द्वारा आर्थिक मानव प्रतिमान के 5 आयाम बताए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है निर्णय पूर्णतया विवेक युक्त तथा साध्य संबंध पर आधारित होते हैं। सेकंड है विकल्पों में से पूर्ण विकल्प चुनने की नियमित व्यवस्था होती है। थर्ड है सभी विकल्पों के लिए प्रति पूर्ण सजगता। फोर्थ है उत्तम विकल्पों के चयन हेतु गणनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं। और फिफ्थ है संभवता हेतु गणना के लिए कोई आशंका नहीं। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता मॉडल। यह प्रतिमान एक मध्य मार्गी प्रतिमान है जिसमें मानव निर्णय तो भावुकता के आधार पर ले पाता है और न ही तार्किकता के आधार पर। साइमन ने माना कि जहां आर्थिक मानव अधिकतम लाभ के लिए उत्तम विकल्प का चुनाव करता है तो वहीं प्रशासनिक मानव संतोषजनक विकल्प को चुनता है। साइमन ने प्रशासनिक मानव द्वारा दिए गए निर्णय के निम्न आयाम बताए हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक मानव विभिन्न विकल्पों का चयन करते समय केवल संतोषजनक या ठीक विकल्पों से ही संतुष्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक मानव कुछ ही विकल्पों का विकास व तुलना करता है। थर्ड पॉइंट है अधिकतम के बजाय संतोषजनक का चयन प्रशासनिक मानव की विशेषता है, अतः वह संभावित विकल्पों का निर्धारण किए बिना ही संतुष्टिदायक विकल्प को चुनता है। फोर्थ पॉइंट है चूँकि प्रशासनिक मानव संसार को रिक्त मानता है, अतः वह अपने सामान्य ज्ञान, अंगूठा नियम व व्यापार के दाव पेचों के अनुसार निर्णय ले सकता है। प्रशासनिक मानव प्रतिमान के निर्णय के चरण यानी सीमित विवेकशीलता मॉडल। इसका फर्स्ट पॉइंट है समस्या को परिभाषित करना। सेकंड पॉइंट है आशा अनुरूप उपयुक्त स्तर निर्धारित करना। थर्ड पॉइंट है उपयुक्त विकल्प का अध्ययन करना। फोर्थ पॉइंट है उपयुक्त विकल्प न मिलने पर नए विकल्प तलाशना। सिक्स पॉइंट है विकल्पों का मूल्यांकन करना। सेवन पॉइंट है उपयुक्त विकल्प का क्रियान्वित करना। और सेवन पॉइंट है विकल्प के क्रियात्मक के आधार पर भविष्य की समस्याओं के समाधान का आधार बनाना। अतः इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि क्यों कोई मानव सीमित विवेकशीलता से बंध जाता है, जैसे कि क्या है प्रशासनिक मनुष्य किस किस से बंधा हुआ है, सांगठनिक उद्देश्य की प्रकृति से, सूचना के कारक से, समय व लागत संबंधी बाधाओं से, पर्यावरण शक्तियों से, विकल्पों की प्रकृति से, विकल्पों की जानकारी से, व्यक्तिगत कारक से, सांगठनिक कारक से और संतोषप्रद सक्षम निर्णय से। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण का परिसीमित तार्किकता मॉडल है। साइमन के मत की आलोचना किन ने की है? फर्स्ट पॉइंट है इसका नॉर्टन ई लॉन्ग एवं सेल्जनिक ने कहा है कि साइमन ने तथ्य और मूल्यों में भेद करके राजनीति प्रशासन द्विभाजन अवधारणा को पुनः जीवित कर दिया है। सेकंड पॉइंट है क्रिस और ग्रिस ने कहा है कि साइमन ने अपनी तार्किकता की अवधारणा में अंतःप्रेरणा, परंपरागत तथा विश्वास की भूमिका को नहीं पहचाना है। थर्ड पॉइंट है साइमन द्वारा दिया गया
सीमित तार्किकता मॉडल वर्तमान में अधिक प्रासंगिक नहीं है क्योंकि आज संगठन में प्रतिस्पर्धी भावना पाई जाती है अथवा आर्थिक रूप से सक्षम और तार्किक मूल्य जोड़ दिए जाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि साइमन का सिद्धांत प्रशासन में यांत्रिकी अवधारणा को जन्म देता है और साधन तथा साध्य के बीच परिवर्तनशील संबंध स्थापित करता है। फोर्थ पॉइंट है, जेम्स अल ने शोध करके निर्णय दिया है कि आज अधिकांश निजी उपक्रम संतुष्टिदायक समाधान नहीं बल्कि श्रेष्ठतम समाधान की खोज में निरंतर व्यस्त रहते हैं। अतः साइमन का ये कहना ठीक नहीं है कि श्रेष्ठतम निर्णय की खोज नहीं की जा सकती। साइमन के मत की प्रासंगिकता। साइमन ने निर्णय सिद्धांत देकर लोक प्रशासन के विषय को और अधिक व्यापक बना दिया तथा लोक प्रशासन को एक नई दिशा दी। इसका फर्स्ट पॉइंट है, साइमन ने माना कि निर्णय संगठन के प्रत्येक स्तर पर होता है। यह उनकी सहभागी प्रबंधन संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करता है। सेकंड है, लोक प्रशासन को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने का प्रयास भी सर्वप्रथम साइमन ने ही किया। थर्ड पॉइंट है, साइमन ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए तथ्य तथा मूल्य के तार्किक संयोजन का अध्ययन किया है। साइमन की पुस्तकें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1947 में प्रकाशित हुआ था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ष 1950 में सहलेख D.W. स्मिथ बर्ग एवं विक्टर H. थॉमसन थे। फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्ष 1953 में, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ष 1972 में सहलेख एलन नेवेल थे। ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 1958 सहलेख मार्च थे। प्रशासनिक तथा आर्थिक मानव प्रतिमान में तुलना। प्रशासनिक क्या है? निर्णय की सामान्य बुद्धि, अंतर्ज्ञान, अवलोकन तथा फैसला प्रक्रिया को अपनाता है। आर्थिक प्रतिमान क्या है इसका? निर्णय की गणितीय, कंप्यूटरीकृत और तथा नवीनतम विधियों पर बल देता है। सेकंड है, निर्णय में व्यवहारवादी विज्ञानों को प्रयुक्त करता है। आर्थिक का सेकंड पॉइंट है, निर्णय में शैक्षिक दृष्टि से तर्क, अर्थशास्त्र तथा गणित जैसे विषयों को आधार बनाता है। प्रशासनिक प्रतिमान है थर्ड पॉइंट, तार्किकता की सीमाओं के कारण पर्याप्त लाभ को ही अधिकतम स्तर मानता है। आर्थिक प्रतिमान है, आर्थिक दृष्टि से निर्णय से अधिकतम लाभ पाना चाहता है। प्रशासनिक प्रतिमान की दृष्टि से फोर्थ पॉइंट है, संतुष्टिदायक या पर्याप्त रूप से अच्छे विकल्प का चयन करता है। आर्थिक प्रतिमान है, सर्वोत्तम विकल्प के चयन से अधिकतम तथा श्रेष्ठतम पाना चाहता है। फिफ्थ पॉइंट है, वास्तविक जगत को खाली तथा कम विकल्पों से युक्त मानता है, अतः बाहरी कारकों पर अधिक चिंतन नहीं करता। आर्थिक प्रतिमान का फिफ्थ पॉइंट है, वास्तविक जगत में संपूर्ण वस्तु तथा जटिलताओं की अंतर्निर्भरता को जानता है, अतः तार्किक व्यवहार करता है। सिक्स पॉइंट है, समस्या से संबंधित कुछ विकल्पों को खोजता है। आर्थिक प्रतिमान का सिक्स पॉइंट है, समस्या से संबंधित समस्त संभावित विकल्पों को खोजता है। एट पॉइंट है, विकल्पों को एक अनुक्रम में तथा क्रम मापदंडों पर परखता है। आर्थिक प्रतिमान है, समस्त विकल्पों की परस्पर विभिन्न मापदंडों पर तुलना करता है। 9 पॉइंट है, सूचनाओं की सीमित उपलब्धता तथा संकलन, विश्लेषण एवं पूर्वानुमान की कम योग्यता होती है। आर्थिक प्रतिमान का 9 पॉइंट है, सूचनाओं की प्राप्ति, संकलन, विश्लेषण तथा पूर्वानुमान की अधिक तार्किक योग्यता होती है। 10 पॉइंट है, प्रशासनिक प्रतिमान का प्रशासनिक मानव
यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है और आर्थिक प्रतिमान है आर्थिक मानव आदर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। ये थे प्रशासनिक तथा आर्थिक मानव प्रतिमान की तुलना जो आपस में प्रशासनिक और आर्थिक रूप से की गई थी। आज के लिए वीडियो इतना ही। चैप्टर आपका 4 समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हम करेंगे कल चैप्टर 5। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।